अब देखो साहब, ये सर्किल पर बेस 2-4 सवाल हो गए। एक बेसिक स्टैंडर्ड और है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। तो लेट्स डू दैट ऑल्सो, एंड ये हमारा फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। देखो, एक बड़ा बढ़िया स्टैंडर्ड है, समझें क्या स्टैंडर्ड है। देखो, स्टैंडर्ड को जिस तरह से है कि मान लीजिए ऐसा हमने लिखा कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली, Z1, Z2, Z3, and these 3 are collinear। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक लाइन में है, और मान लेते हैं कि Z2 से Z1, Z3 को m/n के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि Z1, Z2, Z3 ऑल 3 आर कोलिनियर, नंबर 1। नंबर 2, Z2 डिवाइड्स Z3, Z2 सेगमेंट, सॉरी Z1, Z3 सेगमेंट इन रेशियो m/n। इसमें जो फोटो बनाया वो फोटो इंटरनल डिवीजन का है, तो मैं इंटरनल लिख देता हूं। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, अगर हम उसका प्रयोग कर लें, तो अगर उसका प्रयोग कर लें तो ये क्या दिखेगा। देखो क्या दिखेगा, तो ये जो Z2 आएगा सो आएगा m इंटू, एक मच्छर घूम रहा है यहाँ पर, m इंटू Z3 प्लस n इंटू Z1, और नीचे आएगा m प्लस n। तो अगर आप ऐसा करें कि mZ3 प्लस nZ2 लिखें, और Z2 लिख दिया मैंने, Z1 लिखा जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट कर दो, m प्लस n को मल्टीप्लाई करके Z2 को भी इधर ही शिफ्ट कर दो, तो माइनस हो जाएगा m प्लस n इंटू Z2 बराबर 0। ये हो गया। ठीक, तो अब ये m और n कुछ भी होते रहे। अच्छा, इसमें इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, सब में ये काम करेगा। तो मैं इंटरनल एक्सटर्नल नहीं लिख रहा हूं, ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ये इंटरनल एक्सटर्नल सबके लिए काम करेगा। देखो करने क्या जा रहे हैं बच्चों, Z1, Z2, Z3 के जो कोफिशिएंट्स हैं, हमने कहा कि देखो साहब, ये कोफिशिएंट है लैम्डा, ये कोफिशिएंट है म्यू, ये कोफिशिएंट है गामा। तो अगर इन कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर दें तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, m और n कुछ भी बने रहे। अच्छा, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल डिवीजन भी है तो ऊपर भी माइनस आएगा तो नीचे भी आ जाएगा भाई, यहां m रहेगा, यहां माइनस n रहेगा, तो यहां भी तो m माइनस n हो जाएगा, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये कोफिशिएंट तो हमेशा ही, जैसे अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन का भी लिख के आपको दिखा दें, अगर आपको डाउट हो रहा है तो। सर डाउट नहीं हो रहा है, आप जल्दी मुक्ति दें हमें। अब आप क्या करें कि जल्दी जो है हमें छोड़ने का कष्ट करें। अब डाउट नहीं दिख रहा है हमको। देखो जी, देखो ये एक्सटर्नल डिवीजन की बात है ऐसी। तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो क्या देखोगे, तो भी उसी तरह से आएगा, जैसे mZ3 है माइनस nZ1 है, Z2 को इधर आप शिफ्ट कर दो
तो माइनस ऑफ m माइनस n Z2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इस लैम्डा को देखें, इसको लैम्डा लें, माइनस n म्यू हो गया और ये पूरा आपका गामा हो गया। बच्चों गौर से देखो, तो m माइनस n समेशन, और यहाँ m माइनस n में एक माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी तीनों को ऐड करने पे 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो करना क्या है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है यानी रूल क्या है, रूल समझ लें, है ना, जो आपको काम आएगा आगे। काम ये आएगा कि देखो भाई, गिवन है, दो बातें गिवन है, क्या क्या। पहली बात जो गिवन है वो ये है कि लैम्डा Z1, इसमें Z3 लिख दिया क्या, चलो Z3 लिख लेता हूं मैं, लैम्डा Z3 प्लस म्यू Z1, अरे क्या, कुछ भी लिख लो, लिख दिया मैंने, अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2 प्लस गामा Z3 बराबर 0, और उसके साथ साथ लिख दिया कि अल्फा बीटा गामा तीनों का समेशन भी 0। क्या लिखा हुआ है, ये भी 0 और ये भी 0। तो अगर ये दोनों 0 हैं तो इसका मतलब है कि Z1 Z2 Z3 हमेशा कैसे हैं, कोलिनियर हैं। Z1 Z2 Z3 कैसे हैं, कोलिनियर हैं, हमेशा ध्यान रखना है। Z1 Z2 Z3 हमेशा कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ये रूल आप ध्यान में रखें। नोट करें। चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल अगर इसका मैं बताऊं, एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल इसका लें तो कैसे लेंगे, से अब लिख दिया है हमने 2Z1 प्लस 3Z2 माइनस 5Z3 बराबर 0। देखो ये लिख दिया है। तो यहां जो तीन कांस्टेंट हैं, एक है 2, एक है 3 और एक है -5, इफ यू ऐड दीज थ्री कांस्टेंट्स तो समेशन इज 0। तो अगर कभी ऐसा दिखे तो आप तुरंत देखते ही समझ जाएं कि इसका मतलब है कि Z1 Z2 Z3 कैसे हैं, कोलिनियर हैं साहब। क्योंकि Z1 Z2 Z3 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें जो कोफिशिएंट्स यूज किए जा रहे हैं उन कोफिशिएंट्स का समेशन 0 है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो कोलिनियर है, एक लाइन में पाए जा रहे हैं तीनों। ये हमें समझना है, समझ गए? इतना डोज काफी आज के लिए।